अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है, किस्मत कहानी पार्ट 3, यानी कि किस्मत कहानी पार्ट 3 नहीं, किस्मत कहानी एपिसोड 3। और ये एपिसोड जो है वो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जर्नी के ऊपर है। उनके बर्थ चार्ट का एनालिसिस है, इस सेंस में कि उनकी लाइफ जो है वो किस तरीके से गुजरी और आगे आने टाइम में क्या वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान के। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। और एस्ट्रोलॉजिकली इस वीडियो को हम ज़रा देखेंगे कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या नहीं, क्या हुआ इनके साथ क्या नहीं, वो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वीडियो में बता चुका। इमरान खान साहब के जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक किस्मत कहानी तो इमरान खान साहब के ऊपर बनती है। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं वो अभी मतलब आपके सामने रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120880063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा जी अगर आप मुस्तनद मेयानी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से रब्ता रहेगा। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं किस्मत कहानी इमरान खान साहब की कि क्या इनके जायचे में प्लानिटरी पोजीशन क्या है। सॉरी जी, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब। ताले बुर्ज मीज़ान जो है, देखिए सबसे पहले आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की आल पर। सबसे पहले देखें ताले बुर्ज मीज़ान यानी कि असेंडेंट इनका जो है वो लिब्रा है और इनका जो सन साइन है वो सन साइन जो है वो विर्गो है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अगर इसका कोई वो और है, अगर कोई वेस्टर्न से फॉलो कर रहा तो वाकई में वो सन साइन से लिब्रा ही फॉलो करेगा इमरान खान साहब को। अच्छा जनाब, ताले में वीनस मौजूद है, एसेंडेंट में वीनस मौजूद है। इसके वीनस की कोई फ्लिक्शन यहाँ पर नहीं है, यानी किसी कोई बुरा स्टार इसको नहीं देख रहा। तो यहाँ पर जो है ये महापंच राजयोग इधर लगा हुआ है। दो राजयोग इस जायचे में है, एक ये महापंच राजयोग है, दूसरा गज केसरी योग या राजयोग लगा हुआ है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मून के साथ मौजूद है इनके 7th हाउस में। और ये एक ट्राइन है, मतलब जुपिटर और वीनस, जुपिटर मून की वीनस को इसको बोलते हैं 7th एक्सपेक्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग 7th एक्सपेक्ट इनके एसेंडेंट पे मौजूद है। यानी कि एसेंडेंट यानी कि इमरान खान साहब खुद, यानी कि एसेंडेंट यानी कि यू, आपका एसेंडेंट यानी कि आप, सही है, मेरा एसेंडेंट यानी कि मैं। तो इनके एसेंडेंट के ऊपर एक ये राजयोग मौजूद है, इसका इम्पैक्ट है। यानी कि इनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं या जो कुछ भी है, ये मतलब ये मलाविया योग जो लगा भाई, ये कपड़े ऐसे होते हैं इंसान के ऐसे पहने होते हैं कि हर कोई सी वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे दाग रुकते ही नहीं हैं। अच्छा जनाब, बात करते हैं 2012 से, इस जायचे को शुरू करते हैं। 2010 से शुरू करते हैं, जब सैटर्न कंजक्ट सैटर्न इनका स्टार्ट हुआ, विर्गो में सैटर्न आया और सैटर्न इनका कंजंक्शन सैटर्न की स्टार्ट हुई। जब सैटर्न की कंजंक्शन इनकी स्टार्ट हुई तो वहाँ से इनका सियासी पॉलिटिकल कैरियर उठना शुरू हुआ, क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है। सन को भी कंजक्ट किया, मरकरी को भी कंजक्ट किया। तो वहाँ पर जो है सैटर्न कंजक्ट सैटर्न जब इनका लगा तो वो पॉलिटिकल कैरियर इनका बूम पे चला गया, जब 30 अक्टूबर 2011 का इनका जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान के बाद। जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान के बाद और जलसा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग गया। लेकिन जो प्रॉब्लम इमरान खान साहब के साथ रही वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर रही। यानी कि कम्युनिकेट करते हुए लोगों के साथ वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते थे तो कभी कभी नागवार भी गुजरती थी। लेकिन वीनस की मौजूदगी यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनको बना रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल है, और सवाल वो बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल है कि 2011 में इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, जल से बड़े बड़े करने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन हारे कैसे। अब लोग बोलेंगे रिग्ड इलेक्शन थे, रिगिंग हुई थी। रिग्ड इलेक्शन वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली क्या वहाँ 2013 के इलेक्शन इमरान खान साहब जीत सक रहे थे या जीतने वाले थे या जीत सकते थे? तो उसका जवाब है कि नहीं, वो इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि सैटर्न की ट्रांजिट जो है वो उनके एसेंडेंट में हो चुकी थी और वीनस के ऊपर से जा रहा था। यानी कि राजयोग दोनों डीएक्टिवेट हो गए। जब दोनों राजयोग, उसमें दशा उनकी कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, डजेंट मैटर,
सैटर्न रिमेन्स सैटर्न, सैटर्न जहाँ जाएगा उस हाउस को रूल करेगा, सैटर्न जहाँ जाएगा उस हाउस के इम्पैक्ट्स देगा। मतलब ये चीज़ जो है जुपिटर के लिए कही जाती है कि जुपिटर जहाँ जाता है उस हाउस के इम्पैक्ट देता है, वहाँ खुशबख्ती देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसको इफ्लिक्शन तो नहीं है जुपिटर को। तो यहाँ पर जो है सैटर्न यहाँ पे प्लेस्ड हुआ, सैटर्न ने अपना हिसाब किताब किया और वो इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की एक किस्म की, फिर भी उनको राजयोग की वजह से और उनकी दशा जुपिटर की वजह से उनको एक असम्बली एक मिल गई उनको वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देखी जाए कि इमरान खान साहब का जो जायचा है किस्मत कहानी, हॉस्पिटल का इनका जो ये शौकत खानम हॉस्पिटल के काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे थे। जब इनकी वालदा की डेथ हुई देन इसके बाद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब उसके बाद इन्होंने ये शौकत खानम बनाने का फ़ैसला किया। और शौकत खानम बनाने का फ़ैसले में इनको जो है क्या चीज़ें मैटर करती हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, मैं आपको उसको बताता हूँ। एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी दोनों मिला के मैं आपको बताता हूँ। गज केसरी योग लगा बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज के अंदर है, जुपिटर को दिशा बल मिलती है, रेट्रोग्रेड है लेकिन डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी रेट्रोगेशन हो रही है लेकिन एरीज के अंदर ही। तो यहाँ पर जो है दशा बल इनको मिलती है, दशा बल काफ़ी ज़्यादा मिली जुपिटर को, और मून साथ में यानी कि माँ साथ में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये प्लानिटरी पोजीशन वीनस को अट्रैक्ट करती है। माँ से बहुत ज़्यादा लाजवाल मोहब्बत ऐसे लोगों को होती है, क्योंकि जिसका जो है जुपिटर भी जो है एफ्लिक्टेड नहीं है, मून भी जो है एफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोगों को लाजवाल मोहब्बत होती है अपनी वालदा से। हॉस्पिटलाइजेशन की जहाँ तक की बात करें तो वो 12th हाउस में इम्पैक्ट में आता है, और इनका 8th हाउस का लॉर्ड खुद जो है वो असेंडेंट में बैठा है। तो यानी कि इनका 8th हाउस का लॉर्ड जो खुद असेंडेंट में बैठा है यानी वीनस, तो उसकी वजह से इन्होंने इतना शानदार लग्जूरियस जो है वो हॉस्पिटल बनाया, और वो हमेशा ही चलता रहेगा। डोनेशंस मिलने की जहाँ तक की बात है कि डोनेशन इनको मिलती रहती हैं और डोनेशन इनको मिलती रहेंगी। उसकी रीज़न यही है कि इनके गज केसरी योग लगा हुआ है, जुपिटर की प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, इनके इनके लोग जो है इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पैसे में दयानतदार हैं। बिल्कुल यहाँ से ज़ाहिर होता है कि पैसे में दयानतदार हैं, मतलब कि ईमानदारी में इनका कोई मुकाबला नहीं है इनके ऊपर। एक अभी भी अगर आप चाहें कितना भी खंगाल लें, एक भी करप्शन का केस इनके ऊपर साबित नहीं हो सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको करना चाह रहा हूँ किस्मत कहानी में, वो यही है कि इमरान खान साहब की जो हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम था, हॉस्पिटल इनका बना, और हॉस्पिटल बना और ये आगे आगे उसको बढ़ाते गए, और ये तो एक अब एक वो बन गया ना, एक ब्रांड शौकत खानम अब बन गया है। और जो इमरान खान साहब की मेहनत है वो सबके सामने है इसके पीछे। इसके अलावा जी अगर यहाँ पर मैं देखूँ इनकी शादियों के हवाले से कि इनकी शादियाँ जो है वो क्यों नहीं चल रही हैं, और क्यों मतलब कि क्या प्रॉब्लम है ऐसे इस जायचे के अंदर जो शादियाँ इनकी नहीं चलती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है, इनके 7th हाउस में जुपिटर और मून का बैठ जाना, गज केसरी योग लग जाना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब शादी के हवाले से अगर मैं देखूँ कि इनकी शादी क्यों नहीं चलती है तो जो लोग इनका बर्थ पढ़ते हैं और बोलते हैं कि इनकी 3 शादी हैं, 2 शादी हैं, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ओथ टेकिंग जायचा होता है, किसी भी इंसान का ओथ टेकिंग जायचा होता है, ऐसे निकाह का जायचा भी होता है। यहाँ से 3 शादियाँ आराम से साबित हैं, लेकिन 3 शादियाँ चल रही क्यों नहीं, वो साबित होंगी उनके जो निकाह का जायचा होगा। जब निकाह पे उन्होंने साइन किया होगा, वो जायचा बताएगा कि इनकी शादी में इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों हो रही है, इतनी जल्दी इनका ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ये 3 शादियाँ मैं यहाँ पर साबित कर सकता हूँ और मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस को अगर इनके असेंडेंट को अगर हम इस चार्ट को उल्टा कर दें या सीधे ही उल्टा ही कर देते हैं, अगर एरीज को असेंडेंट बना देते हैं तो इनके 7th हाउस में वीनस प्लेस्ड है। वीनस खूबसूरती का लॉर्ड है, वीनस जो है अकड़ गरूर का लॉर्ड है, वीनस जो है वो पैसा पावर लग्जरी का लॉर्ड है, मलाविया योग जो है इस चीज़ का लॉर्ड होता है। तो सामने इसके जुपिटर और मून बैठा है, सामने 7th हाउस में ही बैठ के जाके वीनस, अब वीनस की 7th हाउस में मौजूदगी ये आपकी ऑलरेडी, जब वीनस मलाविया योग होता है, जब मलाविया योग किसी के जायचे में होता है तो ऑलरेडी उसकी आप 2 से 3 शादियां लिख लेते हैं। ये मलाविया योग का सबसे पहला आप कह लें कि इसको एक पहला साइड इफेक्ट है मलाविया योग का कि आपको जो है वो 3 शादियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ मलाविया योग का जो साइड इफेक्ट होता है 2 से 3 होती हैं, 2 से 3, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मलाविया योग का इम्पैक्ट होता है जो वो ये होता है कि इंसान सेलेक्टिवली तौर पे लोगों की मदद कर रहा होता है, ऑल लोगों की मदद नहीं कर रहा होता, ऑल की मतलब ऑल को लेके नहीं रख रहा होता, सिलेक्टिव। तो ये मलाविया योग का सेकेंड साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर मैं आगे
बात करूं कि इमरान खान साहब की शादी की, तो मुझे एक और शादी इमरान खान साहब की नज़र आ रही है। वो 2023 अप्रैल से उसका टाइम शुरू होगा। अब देखते हैं कि वो शादी होती है या वो शेरवानी होती है, या वो शेरवानी जो है वो वज़ीर आज़म की एक और बार होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शेरवानी तो एक है इनकी लाइफ में, और 2023 से स्टार्ट हो गया वो टाइम। 2023 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 2024 अप्रैल तक रहेगा। ये टाइम तो इनके जायशे में मौजूद है। 23 अप्रैल 2023 को 17 अप्रैल 2023 को इनके जायचे में ट्रांजिट होगी जुपिटर की, और जुपिटर जो है इनके 7th हाउस में आ जाएगा और जुपिटर का चलन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम जून, आई थिंक जून ऑनवर्ड्स। जून इनका जो जायचा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इनका जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा फ्रॉम जून 2023 से। जो अभी भी जो बात है कि इनके जायचे में जो नवंबर से जो इनकी दशा चलेगी जुपिटर टू वीनस, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन जुपिटर का 6th हाउस में प्लेस हो जाना ये इनको तकोदवाई कराता रहेगा, मतलब कि सड़कों पे जल से जुलूस इनके होते रहेंगे। लेकिन ये फेज़ ठीक है, उसमें उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो कर सकते हैं, कुछ रिजल्ट भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन डिज़ायर रिजल्ट, उनका डिज़ायर रिजल्ट है इलेक्शन, वो होते हुए इस साल में नज़र नहीं आते, वो 2023 में ही होंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्लानिटरी पोजीशन जो यहाँ पर है वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग है कि जब मैंने आपको बताया कि जुपिटर का चलन स्टार्ट होगा, तो उसमें इंसान का जो है वो काफ़ी वक्त जो है तेज़ी से एकदम बदलता है। इंसान क्राइसिस में होता है तो एकदम उसमें से निकल जाता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि मेहनत जो है पहली शर्त होती है उसमें। ये नहीं होता कि आप मेहनत नहीं करें और आप वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत के बिना तो कुछ भी हासिल किसी को भी नहीं होता। खैर, यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है ये इस तरीके से है कि आपके इनके जो जायचे में गज केसरी योग लगा हुआ है। इसमें जुपिटर का चलन आएगा 2023 में, जुपिटर की इनकी दशा है, जुपिटर वीनस होगा। अच्छा, अब ये अगर ये जायचा अगर दोबारा से ये, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को पर्सनली तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो अगर, क्योंकि इनकी शादी है अगर तो वो चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं इनके एक और शादी, या फिर शेरवानी जो वो मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई एक शेरवानी है आप पहन सकते हैं। और वो शेरवानी जो है वो ऑलमोस्ट जो जहाँ तक इम्पैक्ट लगता है मुझे, वो वज़ीर आज़म की ही शेरवानी हो सकती है। ठीक है, और वज़ीर आज़म की शेरवानी यहाँ पे दोनों चांस है, मतलब एक शादी की शेरवानी और उसकी दोनों चांसेस हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की शेरवानी का यहाँ पे चांस जो है आप उसको 60-40 कर सकते हैं। इसके बाद जी इमरान खान साहब अगर हुकूमत बनाएंगे तो मखलूत हुकूमत होगी। इमरान खान साहब के जायचे में इतना स्ट्रॉन्ग सेटल नहीं है कि वो आवाम की खिदमत जो है अकेले कर सकें या उनको भरपूर वोट मिले। हुकूमत में बना सकते हैं ये बिल्कुल, जब इलेक्शन आएगा तो उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब इलेक्शन बना सकते हैं या नहीं, या जीत सकते हैं या नहीं। वो फिर एक बात करेंगे कि उस वक्त जो प्लान्स की पोजीशन होगी। फ़िलहाल जो इमरान खान साहब कॉल देने जा रहे हैं, ये मैं फिर से बता दूं, जो इमरान खान साहब कॉल देने जा रहे हैं उसमें उनकी कितनी कामयाबी है कितनी नाकामी है वो मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल एंड क्राइसिस वाली वीडियो में, कि पॉलिटिकल क्राइसिस एंड पाकिस्तान, तो वो मैं आपको ज़रूर उसमें बताऊंगा। शायद मैं इसके वीडियो के बाद ही रिकॉर्ड करूँ। तो इमरान खान की किस्मत कहानी ये है जी, 29 नवंबर तक इनका मुश्किल टाइम है। 29 नवंबर के बाद इनके पास इनका टाइम अच्छा हो जाएगा। सेटिंग्स वगैरह पे अगर करना चाहते हैं वो हर किसी की अपनी विश है। आसमानी काउंसिल से इमरान खान की जो सपोर्ट है वो ख़त्म होती जा रही है, और जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा वो जो उनको सपोर्ट मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी आसमानी काउंसिल पे जुपिटर वीनस कंजक्ट हैं, और इसलिए इनकी फेम नेम और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और भी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही जुपिटर वीनस जो है वो एरीज में जाएगी, वैसे ही मामला जो हैं वो अपने हद से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये थी जी इमरान खान साहब की किस्मत कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो उसके नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।